हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके लिए वेटनरी से संबंधित जो भी एग्जाम हो, आपका चाहे हेड कांस्टेबल का हो या कैनल मैन का हो, सभी के लिए आपकी क्लासेस आती रहती हैं। आज की अपनी एक कैनल मैन की क्लासेस होने वाली है। तो जो भी साथी भाई आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिएगा साथियों, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने पंचतंत्र की रचना की थी। तो दोस्तों, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की दोस्तों रचना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो हैं, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे साथियों। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या धर्मपाल? तो दोस्तों, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, किसे भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है? दोस्तों, किसे भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है? मीराबाई को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, सरोजिनी नायडू को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो दोस्तों, जो भारत के नाइटिंगेल हैं, वो किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को दोस्तों भारत की, इंडिया की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को दोस्तों अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है अपना साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद किसकी श्रेणी में आता है? कि जो भारत का शास्त्रीय संगीत है, उसमें जो ध्रुपद है, ये किसकी श्रेणी में आता है? गजल की में, गायन शैली, नृत्य शैली या वाद्य शैली? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो ध्रुपद है, ये गायन की शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा साथियों। बेंगलुरु में स्थित प्रसिद्ध चित्रकला संग्रहालय का नाम क्या है? कि बेंगलुरु के अंदर एक प्रसिद्ध चित्रकला संग्रहालय स्थित है, तो उस संग्रहालय का दोस्तों नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका राज्य संग्रहालय, जो बेंगलुरु में स्थित है। कौन सा? चित्रकला संग्रहालय, जिसका क्या नाम है साथियों? कर्नाटका राज्य संग्रहालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है साथियों, देखिएगा। खजुराहो के मंदिर किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? जो खजुराहो के मंदिर हैं, वो किस प्रकार की जो वास्तुकला है, किसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? बौद्ध वास्तुकला, हिंदू वास्तुकला, इस्लामिक वास्तुकला या राजपूत वास्तुकला? राइट आंसर हो जाएगा, खजुराहो के जो मंदिर हैं, हिंदू वास्तुकला का जो वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सांस्कृतिक समागम की प्रक्रिया भारत में किसके माध्यम से हुई थी? तो दोस्तों, जो सांस्कृतिक समागम की प्रक्रिया है, भारत के अंदर व्यापार, युद्ध और धार्मिक संप्रदायों तीनों के कारण से दोस्तों हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कारणों के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गयाना में भारतीय कला का प्रसार किसका परिणाम है? जो गयाना है, इसमें जो भारतीय कला का प्रसार है, ये किसका परिणाम है? तो दोस्तों, भारतीय प्रवासियों का दोस्तों प्रसार का ये परिणाम है गयाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या कंचनजंगा? तो दोस्तों, जो अरावली पर्वत है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? गुरु शिखर दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन चलिएगा साथियों, कूच बिहार भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध स्थल है, यहाँ क्या स्थित है? कि दोस्तों जो कूच बिहार है ये भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध स्थल है, जो कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, मध्य उत्तर प्रदेश में या दोस्तों असम के अंदर। तो दोस्तों जो कूच बिहार है ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उज्जैन कहाँ स्थित है और यह किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो दोस्तों जो उज्जैन है ये एमपी मध्य प्रदेश में शिप्रा शिप्रा नदी के किनारे पर दोस्तों बसा हुआ है। जो उज्जैन नगरी है ये एमपी मध्य प्रदेश में तो स्थित है, और कौन सी नदी के किनारे पर? शिप्रा नदी के किनारे पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूरत शहर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा सूरत जो शहर है गुजरात राज्य के अंदर स्थित है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। अगला क्वेश्चन, लद्दाख क्षेत्र किस राज्य का हिस्सा है? उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू और कश्मीर का या सिक्किम का? तो दोस्तों जो लद्दाख है ये J&K का हिस्सा है, जम्मू और कश्मीर का जो हिस्सा है कौन सा? लद्दाख क्षेत्र साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में पाचन को सुधारने के लिए कौन सा उपाय कारगर हो सकता है? तो दोस्तों अगर कुत्ते को पाचन को सुधारना है तो दोस्तों जो भोजन है उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे भोजन देना चाहिए, ताकि कुत्ते का पाचन सुधर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में त्वचा की खुजली को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? कि दोस्तों जो कुत्ते की त्वचा पर खुजली हो रही है उसको कम करने के लिए अपने को क्या क्या उपाय करने चाहिए? त्वचा को मॉइस्चराइज करना चाहिए, एंटी फंगल शैम्पू का उपयोग करना चाहिए, और त्वचा पर एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। तीनों ही कारणों से दोस्तों हम जो कुत्ते की त्वचा पर खुजली हो रही है उसको कम कर सकते हैं। राइट आंसर करेंगे उपरोक्त सभी, यानी सभी विकल्प सही होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में निम्नलिखित में से किस बीमारी से पेट में सूजन हो सकती है? कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके कारण से कुत्तों के पेट में दोस्तों सूजन हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण भी, पैंक्रियाटाइटिस के कारण भी, और पायरोवायरस के कारण। इन तीनों स्थितियों में दोस्तों कुत्ते के पेट के अंदर सूजन आ सकती है, अर्थात अपन बोल सकते हैं सभी विकल्पों के दौरान कुत्ते के पेट में सूजन देखी जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों को कौन सा टीका लीवर की बीमारियों से बचाने के लिए दिया जाता है? तो साथियों जो हेपेटाइटिस का टीका है ये कुत्ते को लीवर की बीमारियों से बचाने के लिए दोस्तों इसकी वैक्सीनेशन दी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में नियमित टीकाकरण के कितने दिनों बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है? कि जब कुत्ते को आज अगर कोई टीका दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, तो उसके कितने दिनों के बाद में उस बीमारी से लड़ने की उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर विकसित हो जाती है। तो दोस्तों टीका देने के 21 दिन के बाद में उसे इम्यूनिटी पावर विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा साथियों, कुत्तों में दस्त होने पर उन्हें किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? अगर दोस्तों कुत्ते को दस्त हो गए हैं तो उसे किस प्रकार का भोजन दिया जाएगा? हल्का दिया जाएगा, कम वसायुक्त भोजन देना चाहिए। हल्का भोजन देंगे और जिसमें भी कम वसायुक्त भोजन देना चाहिए कुत्तों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में पैरोवायरस के संक्रमण के लिए किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? जब कुत्तों के अंदर पैरोवायरस का संक्रमण हो जाता है तो उस दौरान किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? दोस्तों दस्त और उल्टी होने लग जाते हैं कुत्ते के अंदर। कौन सी बीमारी के अंदर? पैरोवायरस के संक्रमण के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में कौन सा रोग वायरल संक्रमण के कारण होता है और इसके लिए टीका भी उपलब्ध है? तो साथियों जो डिस्टेंपर डिजीज है ये वायरस के कारण से फैलता है, और दोस्तों इसके लिए वैक्सीन टीका भी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों के दांतों की सफाई के लिए कौन सी चीज
मददगार होती है। दोस्तों, जो कुत्तों की दांतों की सफाई होती है, उसके लिए टूथ ब्रश और टूथपेस्ट जो होता है, ये सबसे अच्छा मददगार साबित होता है। ठीक है, अगला और आज की इस क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। पिल्लों को दूध से ठोस आहार में कब बदलना चाहिए? जो पप होते हैं, पपीज होते हैं, यानी जो कुत्ते के पिल्ले होते हैं, उनको दूध से ठोस आहार में कब बदलना चाहिए? तो साथियों, 6 से 8 सप्ताह की उम्र के बाद में कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, पप होते हैं, पपीज होते हैं, पिल्ले होते हैं, उन्हें दूध देने से अलावा ठोस आहार में बदला जा सकता है 6 से 8 सप्ताह की उम्र के दौरान। तो साथियों, इसी प्रकार से वेटनरी से जुड़े हुई हर एक वैकेंसी की तैयारी करने के लिए जुड़े रहें अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। आगे भी हम आपके लिए इसी तरीके से बेहतरीन और दोस्तों शानदार क्लासेस लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। आपके पास में वेटनरी से रिलेटेड जितनी भी बायो की कॉन्टैक्ट हैं, उन सभी के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।